सफलता की राह में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। इसी सुंदर विचार के साथ टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज डेट है 30 जनवरी 2026। तो पहले हम आज की सारी जरूरी खबरें देखेंगे और हाँ, लास्ट में एक सवाल भी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है। तो पहली खबर आ रही है फ्रांस से। वहां की सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एक बिल पास कर दिया है। तो इस कानून की सबसे जरूरी बात क्या है? वो है उम्र की सीमा, जो 15 साल रखी गई है। ये कदम दिखाता है कि सरकारें अब बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर कितनी सीरियस हो गई हैं। आपको बता दूं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा ही एक बैन लगा चुका है। चलिए अब बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की। यूनेस्को ने वियतनाम की जो ऐतिहासिक धरोहर है और वहां की शिक्षा, उसके संरक्षण के लिए $400 की मदद दी है। ये कदम वियतनाम की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने में एक बड़ी मदद करेगा। चलिए अब इंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया और एक्साइटिंग हो रहा है। वाह, इंडियन रेलवेज ने टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। उन्होंने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है अस्क अर्जुन, उसे तैनात कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या काम करेगा और इसे कहाँ लगाया गया है। तो ये रोबोट आपको मिलेगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। अब इसका काम क्या है? इसका मेन काम है यात्रियों की सेफ्टी और स्टेशन के मैनेजमेंट में हेल्प करना। इसे खास तौर पर पैसेंजर्स की मदद करने और सिक्योरिटी पर नजर रखने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, अब जरा एनवायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी बनाई है। इससे पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर से होने वाले खतरों को ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब ये क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी ही ये सब कर रहा है। भारत के लगभग सभी आईआईटीज में कमाल के इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे आईआईटी गुवाहाटी ने ही गाड़ियों के लिए बांस का इस्तेमाल करने का तरीका निकाला है, और आईआईटी मद्रास ने देश की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 बना डाली है। तो ये सब दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से क्या-क्या दिलचस्प खोजें सामने आई हैं। तो शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से। केरला ने एक बहुत ही अनोखा काम किया है। उन्होंने बैसिलस सबटिलिस नाम के एक माइक्रोब को अपना स्टेट माइक्रोब यानी राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है। ये दिखाता है कि वो विज्ञान और प्रकृति के छोटे से छोटे हिस्से को भी कितनी अहमियत देते हैं। अब केरल से चलते हैं कर्नाटक, जहां आर्कियोलॉजिस्ट को न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल की कई चीजें मिली हैं। सोचिए, इन खोजों से हमें हजारों साल पहले के जीवन को समझने में कितनी मदद मिलती है। अच्छा, अब नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में ओख के घने जंगलों के अंदर एक बहुत ही रेयर मशरूम की प्रजाति मिली है। ये एक और सबूत है कि वो इलाका बायोडायवर्सिटी में कितना रिच है। और अब नॉर्थ ईस्ट से एक शानदार खबर। अरुणाचल प्रदेश में एक बिल्कुल नए तरह के फूल का पौधा मिला है, जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथिस। ये खोज वहां की बायोडायवर्सिटी को और भी खास बना देती है। ओके, तो अब बारी है एक सुपर फास्ट रिवीजन की। चलिए फटाफट से दिन की बाकी बची हुई जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कुछ और बड़ी खबरें ये हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक न्यूज। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा एतिहाद एयरवेज को 2026 की सबसे सेफ एयरलाइन का खिताब मिला है और खेल की दुनिया से आर्यन चोपड़ा भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कमाल है। तो ये थी आज की सारी जरूरी खबरें, और जैसा कि वादा किया था, अब बारी है आज के सवाल की। तो सवाल ये रहा, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस शहर में शुरू किया गया है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे आपको ये सारी बातें याद रखने में भी आसानी होगी। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं आज के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए 30 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के MCQs पर एक नज़र डालते हैं। हम हर सवाल को देखेंगे, उसका सही जवाब जानेंगे और साथ ही उससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़ी और ज़रूरी अपडेट्स की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। तो पहला सवाल आज के डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 जनवरी। देखिए, इस दिन का मकसद बहुत सीधा है, हम सबको अपने ऑनलाइन डेटा की सेफ्टी के बारे में जागरूक करना। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, 25 जनवरी को हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया था, तो ये दोनों ही दिन जनवरी के महीने में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बैंकिंग जगत की एक बड़ी खबर देखते हैं। सवाल है, एंशिएंट बैंक के नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के तौर पर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरिजीत बसु। ये अपॉइंटमेंट इसलिए खास है क्योंकि इन्हें एक साथ दोहरी जिम्मेदारी मतलब डबल रोल मिला है। और रिवीजन के लिए याद दिला दूं कि हाल ही में प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त भी बनाया गया था। अब एक नजर डालते हैं कि बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल न्यूज पर। सवाल ये है कि किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का कानून पास कर दिया है? तो ये बड़ा कदम उठाया है फ्रांस ने। वहां के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और एक और दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा ही एक बैन लगाया हुआ है। चलिए, अब अपने देश की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में क्या-क्या जरूरी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राज्यों की खबरों में पहला सवाल साइंस से जुड़ा है और काफी अनोखा भी है। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस नाम के एक माइक्रोब को अपना राज्य सूक्ष्म जीव यानी स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? तो ये अनोखा कदम उठाया है केरल ने। और केरल की बात हो ही रही है तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इसे नारियल की भूमि तो कहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में कर्नाटक सबसे आगे है। और हाँ, केरल भारत का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट भी है। चलिए, अब थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं। सवाल है कि हाल ही में नवपाषाण काल मतलब न्योलिथिक एज की चीजें किस राज्य में मिली हैं? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अभी हमने बात की थी ना कि कर्नाटक नारियल उत्पादन में नंबर 1 है। खैर, ये कॉफी और मक्का का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। और एक और कमाल का फैक्ट, भारत में सबसे ज्यादा हाथी भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सरकारी योजना की बात करते हैं। किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए पूरे 1250 करोड़ रुपए दिए? ये पहल की है गुजरात सरकार ने। इस स्कीम का मेन फोकस क्लास 9 से 12 तक की गर्ल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। और गुजरात की बात करें तो वहां का मोढेरा गांव भारत का पहला ग्रीन सर्टिफाइड टाउन बना है, ये भी याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा अगला सवाल, मातृपुरा पर्यटन सर्किट जिसकी लागत करीब 450 करोड़ रुपए है, इसकी नींव हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा आजकल कई मामलों में आगे बढ़ रहा है, जैसे टूरिज्म तो है ही, साथ ही ये AI टूल सभासार को अपनाने वाला पहला राज्य बना है और लिटरेसी में भी ये भारत का तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट है। चलिए, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं साइंस और एनवायरनमेंट की दुनिया में हो रही नई खोजों और डेवलपमेंट्स पर। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन, इसे कहां पर तैनात किया है? तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ये रोबोट पैसेंजर्स की सेफ्टी पर नजर रखेगा और स्टेशन मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। काफी कमाल की चीज है। एनवायरनमेंट की सेफ्टी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन का सवाल, किस IIT ने ईस्टर्न हिमालय में ग्लेशियरों से होने वाले खतरों को ट्रैक करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है? तो ये जरूरी काम किया है IIT गुवाहाटी ने। वैसे IIT गुवाहाटी इनोवेशन के लिए जाना ही जाता है। इन्होंने बांस से ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी बनाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ IIT मद्रास कचरे से पैकिंग मटेरियल बनाकर सस्टेनेबिलिटी में अपना योगदान दे रहा है। अब बायोडायवर्सिटी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खोज की बात करते हैं। हाल ही में ओक के जंगलों में एक बहुत ही दुर्लभ मशरूम कहाँ पाया गया है? तो ये खोज हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड तो अपनी खूबसूरत प्रकृति के लिए फेमस है ही। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी यहीं पर है। और हाँ, हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी भी उत्तराखंड ने ही की थी। बायोडायवर्सिटी से ही जुड़ी एक और खबर,
फूलों की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस, ये किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खूबसूरत फूल मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश अपने यूनिक कल्चर और प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे वहाँ की आदि केकिर अदरक और वांचो क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। और साथ ही देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेला टनल भी यहीं पर है। और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं अपने आज के सेशन के आखिरी हिस्से में। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं और फिर आएगा आज का होमवर्क क्वेश्चन। इंटरनेशनल हेल्प की बात करें तो यूनेस्को ने किस देश के कल्चरल हेरिटेज और एजुकेशन को बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है? इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है और ये देश सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूसर होने के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। सवाल यह है कि किस राज्य ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो ये सख्त कदम उठाया है ओडिशा ने। हेल्थ सेक्टर में ओडिशा एक और बड़ा काम कर रहा है। ये भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर भी शुरू करने जा रहा है। और अब बारी है आज के सवाल की, जिसका जवाब आप सबको देना है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, टोक्यो, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ऐसे ही डेली अपडेट्स चाहिए तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के सेशन की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और हाँ, हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।